प्रेम से बोलिए पार्वती पुत्र गणेश भगवान की जय। राधा रानी की जय। ब्रिज भानु दुलारी की जय। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय। नमस्कार भक्तगण, मैं कविता तिवारी आपका अपने चैनल कविता तिवारी में स्वागत करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि है। यह तिथि राधा रानी के जन्म उत्सव के रूप में मनाई जाती है। इस तिथि को राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। राधा अष्टमी हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो श्री राधा के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। यह भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। राधा अष्टमी का व्रत 11 सितंबर बुधवार को रखा जाएगा। श्री राधा को भगवान कृष्ण की सबसे प्रिय भक्त और शक्ति का स्वरूप माना गया है। इस दिन भक्तगण राधा कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं। राधा अष्टमी का व्रत रखने और पूजा करने से जीवन में सफलता और समृद्धि मिलने का विश्वास है। यह पर्व कृष्ण भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है और बड़ी श्रद्धा से भक्त इसे मनाते भी हैं। यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा बिना राधा रानी के अधूरी मानी जाती है। इस कारण जिन्हें कृष्ण का आशीर्वाद चाहिए, उन्हें राधा रानी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। राधा रानी की पूजा करने से साधक की सारी कामनाओं की पूर्ति होती है। यदि किसी के विवाह में देरी हो रही हो तो वो राधा अष्टमी के दिन राधा रानी की विशेष पूजा कर सकते हैं। ऐसा करने से उनकी इच्छा पूरी होगी। राधा अष्टमी व्रत बरसाने में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। राधा अष्टमी के दिन राधा रानी ने गोकुल गांव के ब्रिज भानु तथा कलावती की पुत्री के रूप में जन्म लिया था। जो मनुष्य इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत में स्वर्ग लोक की कामना करते हैं, वे इस व्रत को बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ करते हैं। तो आइए मन में राधा रानी और बाकी बिहारी जी का स्मरण करते हुए सुनते हैं राधा अष्टमी की पावन कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी राधा का जन्म किसी साधारण मानव के गर्भ से नहीं हुआ था, बल्कि वे ब्रजभानु जी की तपोभूमि से प्रकट हुई थी। ब्रह्म वैवर्त पुराण में राधा रानी के जन्म की एक पवित्र कथा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि राधा श्री कृष्ण के साथ गोलोक में वास करती थी। एक बार जब राधा गोलोक में नहीं थी, श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ विहार कर रहे थे। जब राधा जी को इस बात का पता चला तो वह अत्यंत क्रोधित हो गई और तुरंत श्री कृष्ण के पास पहुंचकर उन्हें उलाहना देने लगी। श्री कृष्ण के मित्र श्री दामा को राधा जी का यह क्रोध सहन नहीं हुआ और उन्होंने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। इस घटना से विराजा इतनी व्यथित हो गई कि वे नदी रूप धारण कर गोलोक में प्रस्थान कर गई। राधा जी ने भी क्रोधित होकर श्री दामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण श्री दामा ने शंखचूड़ नाम के राक्षस के रूप में जन्म लिया, जो बाद में भगवान विष्णु के परम भक्त बने। राधा जी के श्राप के कारण उन्हें भी पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि वे ब्रिजभानु जी की और उनकी पत्नी देवी कीर्ति की पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। वहीं पृथ्वी पर राधा जी का विवाह रायाण नामक एक वैश्य से होगा, जो वास्तव में श्री कृष्ण का अंश अवतार होगा। इस प्रकार राधा जी और श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर भी प्रेम और बिछोह का अनुभव किया। राधा के पृथ्वी पर जन्म की कथा में एक अन्य रोचक घटना भी घटित होती है। जब देवी कीर्ति गर्भवती हुई तो योग माया की प्रेरणा से उनके गर्भ में वायु का प्रवेश हुआ और वायु के रूप में उन्होंने एक शिशु को जन्म दिया। उसी समय देवी राधा कन्या रूप में प्रकट हुई। भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि को जन्मी राधा रानी के जन्म उत्सव को तब से लेकर आज तक पूरे संसार में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय।
राधा रानी के जन्म से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन ब्रजभानु जी को एक तालाब में कमल के फूल के बीच एक नन्ही कन्या लेटी हुई मिली। वो उस छोटी बच्ची को वहां अकेले नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए उसे लेकर अपने घर आ गए। राधा जी को वो घर तो ले आए, लेकिन वो आंखें नहीं खोल रही थी। माना जाता है कि राधा जी जन्म के बाद सबसे पहले कृष्ण जी को देखना चाहती थी, इसलिए दूसरों के लाख कोशिश के बावजूद भी उन्होंने तब तक आंखें नहीं खोली जब तक बाल्य अवस्था में उनकी मुलाकात कृष्ण जी से नहीं हुई। कहते हैं कृष्ण जी को जब राधा रानी ने पहली बार देखा तभी उन्होंने अपनी आंखें खोली। एक बार ब्रिजभानु जी, जिन्हें राधा रानी के पिता के रूप में लोग जानते हैं, यज्ञ के लिए भूमि साफ कर रहे थे। उसी दौरान धरती की कोख से राधा रानी उन्हें बच्चे के रूप में प्राप्त हुई। कहते हैं कि जिस प्रकार से द्वापर युग में भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार लिया था, उसी प्रकार लक्ष्मी माता ने राधा रानी के रूप में जन्म लिया था। कहते हैं जिस दिन राधा रानी ब्रिजभानु जी को मिली थी वो अष्टमी तिथि थी, इसीलिए इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाने लगा। आज के दिन राधा रानी के साथ ही कृष्ण जी की भी पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। तो एक बार प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय, बांके बिहारी लाल की जय। आइए अब जान लेते हैं राधा रानी की पूजा कैसे की जाएगी। पूजन की सरल विधि। सुबह उठे, स्नान आदि करके व्रत का संकल्प ले। दोपहर में भगवान कृष्ण और राधा रानी की विधिवत पूजा करें। इसके लिए पूजन स्थल की साफ सफाई कर गंगा जल से शुद्ध करें और 5 रंग का मंडप बनाकर ध्वजा, पुष्पमाला, वस्त्र, पताका, तोरण आदि से उसे सजाएं। मंडप के भीतर खोटस दल के आकार पर कमल यंत्र बनाएं और उस कमल के मध्य में दिव्य आसन पर श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ति पश्चिमाभिमुख यानी पश्चिम की तरफ जिसका मुख हो स्थापित करें। सपरिवार पूजा करें। राधा रानी और कृष्ण जी को धूप, दीप, फल, फूल, अगरबत्ती, मिठाई अर्पित करें, उनकी स्तुति करें और राधा रानी की आरती गाएं। एक माला ओम ह्रीं श्री राधिकाय नमः मंत्र का जाप करें। दिन में हरि चर्चा करें और रात में नाम सा कीर्तन करें, यानी राधा नाम का कीर्तन करें। अगर संभव हो तो आस पड़ोस के लोगों को भी बुलाकर करें। एक समय फलाहार कर मंदिर में दीपदान अवश्य करें। अगर आपके आसपास राधा जी का मंदिर हो तो आप राधा रानी का दर्शन अवश्य करें। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि राधा रानी के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा अवश्य करें। कभी कभी हम यह गलती कर बैठते हैं कि राधा अष्टमी है तो सिर्फ हम राधा जी की पूजा करते हैं। नहीं, राधा जी की पूजा बिना कृष्ण भगवान के अधूरी मानी जाती है। इसलिए जब भी मूर्ति स्थापित करें तो उसमें भगवान श्री कृष्ण अवश्य हो। राधा रानी और कृष्ण भगवान की पूजा साथ में ही की जाती है राधा अष्टमी के दिन। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा अपने भक्तों को प्राप्त होती है। यह थी राधा अष्टमी व्रत से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी और व्रत कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो और आपने राधा अष्टमी का व्रत रखा हो तो प्लीज कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी व्रत त्योहारों की कथा आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी।